What is a sentence? A group of words that expresses our ideas, thoughts, opinions, imaginations, feelings, etc. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्द के समूह हैं जो हमारे मन में होने वाले आइडियाज, फीलिंग्स, इमेजिनेशन ये सब को बाहर प्रकट करते हैं। जैसे हमें पता है कि हम भाषा का उपयोग तब करते हैं जब हमारे मन की भावनाओं को किसी के सामने रखना होता है। तो हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या आइडियाज ले रखे हैं, हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम किसी और व्यक्ति के सामने जब रखना चाहते हैं तब हम स्पीच का उपयोग करते हैं। हम बोलकर या लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं। जब एक संपूर्ण आइडिया को, हमारे मन में होने वाले जो आइडिया है, इसको संपूर्ण रूप से जो हमारे मन में चल रहा है उसको उसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जब हम रखते हैं तब वो एक सिंगल सेंटेंस कहलाता है। तो कभी कभी किसी भी समय में हमारे मन में कुछ कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ सवाल आता है हमारे मन में, कभी कुछ डाउट, कभी कुछ चीज को लेके कल्पना करते हैं, कभी कुछ आइडिया आ जाते हैं, कभी कुछ फीलिंग्स होते हैं, अनुभूति, कुछ अनुभव हम करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम स्पीच के रूप में यानी कि सेंटेंस के रूप में किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। तो सेंटेंस वो होता है जिसमें एक हमारे मन के भावनाओं को संपूर्ण रूप से जिसमें प्रकट हो जाए। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कल्पना कर रहे हैं, हमारे मन में क्या है, उसको सही रूप से दूसरों के सामने जब हम रखेंगे तभी वो सेंटेंस बन के आएगा। सेंटेंस इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का अरेंजमेंट है। हम बोलने से पहले कोई भी बात किसी के सामने बोलने से पहले हम सोचते हैं, हम मन में उसको अरेंज करते हैं। जब तक वो मन के अंदर रहता है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ आइडियाज इनविजिबल रूप में रहता है, उसे देखा या सुना नहीं जाता है। सिर्फ सोचने वाले व्यक्ति जिनके मन के अंदर वो चीजें होती है उनको वो अनुभव होता है। तो ये अरेंज हम सोचते समय ही करते हैं। जब हमारे मन में कुछ सोच, कुछ विचार, कुछ ख्याल, कुछ अनुभव हमारे मन के अंदर होते हैं, उस समय इन चीजों को हम अरेंज करते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक सही क्रम में उसको हम सजाते हैं और उसके बाद उसको हम बाहर निकालते हैं वर्ड्स के रूप में। जब उसको हम लिख देते हैं तो वो वर्ड बन जाता है, या जब हम उसको बोलते हैं तो वो ध्वनि बन के निकलता है। तो दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पुट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, पुट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो है, जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है, उसकी सजावट है, उसको एक डेफिनेट ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में यानी कि सही क्रम में सजाना पड़ेगा टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। जब उसको हम सही क्रम में सजाएंगे तो वो एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस लेकर आएगा। तो उसका मतलब है हमारे मन की भावनाओं को हम प्रकट करने के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल करेंगे जब हम लिखेंगे, कुछ ध्वनि का इस्तेमाल करेंगे जब हम बोलेंगे, और उसको, उस ध्वनि को या उस शब्द को, वर्ड्स को हम सही क्रम में सजाएंगे ताकि इसका एक सार्थक सेंस निकल के आए। सेंस के साथ साथ इसका एक सही अर्थ भी होना जरूरी होता है। तो एक सेंटेंस बन इस तरह से सकता है जब हम उसको प्रॉपरली सजाएंगे, एक सही मतलब जो लेकर आएगा। तो एक सेंटेंस लिखते समय या एक सेंटेंस बोलते समय कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके तहत हम एक सेंटेंस को पूर्ण रूप से सजा सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं रिक्वायरमेंट्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर अरेंजमेंट, कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुलनेस, यूज ऑफ पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर, टेंस, वॉइस टोन। These are the primary requirement of a sentence.
एक सेंटेंस बनने के लिए इन चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पर भी आप देख सकते हो सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर अरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमें कुछ शब्द का समूह चाहिए। एक सेंटेंस बनने के लिए दो या उससे अधिक शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें एक वर्ड से भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार जो हैं उसके बारे में जो वीडियो बनी हुई है उसमें आपको इसके ऊपर विस्तार में जानकारी मिल जाएगी। तो इन जनरल क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी होता है विथ प्रॉपर अरेंजमेंट। यहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हियर देयर आर 4 वर्ड्स हियर, मिल्क, आस, काउ, गिव्स। ये 4 वर्ड्स हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्द का समूह है, लेकिन क्या है इसमें मिल्क, आस, काउ, गिव्स, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। दिस इज अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन उन्हीं शब्दों को जब हम सही क्रम में सजाएंगे, काउ गिव्स अस मिल्क, तो ये सही क्रम में सजा दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर अरेंजमेंट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद प्रॉपर अरेंजमेंट। बट ए कंप्लीट सेंस, उसमें कंप्लीट सेंस होना जरूरी है। अब इस सेंटेंस में जब इसको इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में सजाए हैं तो इसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आ गया। कंप्लीट सेंस के साथ साथ मीनिंगफुलनेस भी जरूरी होता है। जो सेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकर आएगा वो सेंस का एक सही अर्थ होना जरूरी है, यानी कि एक वास्तविक अर्थ होना जरूरी है। जैसे I live in the sun, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा गया है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है I live in the sun, ये एकदम सही अरेंजमेंट में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रखा गया है और इसका एक कंप्लीट सेंस भी निकल के आ रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर अरेंजमेंट, कंप्लीट सेंस, ये तीनों चीजें इन शब्दों में देखी जाएगी, लेकिन इसका जो मतलब है ये सार्थक नहीं है, इसका अर्थ सही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सूरज में वास नहीं कर सकते। मैं सूरज में रहता हूं, मैं सूरज का रहने वाला हूं, इसका मतलब तो भले ही निकल के आ रहा है लेकिन इसका जो अर्थ है ये वास्तविक नहीं है। तो इसीलिए इसे भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। दिस इजंट अ सेंटेंस। मीनिंगफुलनेस होना जरूरी है। इसी प्रकार के जो सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हैं जिसको हम अरेंज किए हैं, इसी प्रकार के अरेंजमेंट नीचे देखिए, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन भारत, तो ये सेंटेंस उसी प्रकार का है। यहां जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिस प्रकार से हम अरेंज कर रखे हैं, सेम अरेंजमेंट यहां भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसका भी कंप्लीट सेंस है, इसका भी कंप्लीट सेंस है, लेकिन इसका एक सार्थक मतलब है। ये जो अर्थ है ये वास्तविक है, मैं भारत का रहने वाला हूं या मैं भारत में रहता हूं, ये वास्तविक है। तो इसीलिए मीनिंगफुलनेस भी जरूरी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में सजाएंगे, उसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आएगा, लेकिन वो जो सेंस आएगा वो सार्थक होना जरूरी है, वास्तविक होना जरूरी है, उसका अर्थ सही होना जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 1000 साल बड़ा हूं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने आपसे कहा ये कंप्लीट सेंस लेकर आ रहा है, लेकिन कोई जीवित व्यक्ति किसी व्यक्ति से 1000 साल बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये मीनिंगफुलनेस इसमें नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। नेक्स्ट, यूज ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बात बोलते समय जब हम बीच बीच में विराम लेते हैं, रुकते हैं सांस को अंदर खींचने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, तो लिखते समय उन
पोजीशन में जहां जहां हम विराम लेते हैं वहां वहां कुछ चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जो कि पंक्चुएशन वाले वीडियोस में इसके बारे में विस्तृत वर्णन आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बिना पंक्चुएशन मार्क के सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं निकलेगा, इसीलिए पंक्चुएशन मार्क का भी ध्यान रखना होता है। साथ साथ यूज ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का भी सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर हमने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लिए, उसको सही अरेंजमेंट भी, उसका प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट भी हो गई, लेकिन लिखित भाषा में, रिटन लैंग्वेज में कैपिटल लेटर का उपयोग सही सही करना होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, आई इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। अभी ये आई पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आता है, ये कहीं भी सेंटेंस के बीच में हो या शुरू में हो, अंत में हो, कहीं भी हो, ये कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। प्रोनाउन कैपिटल होता है। सेंटेंस की जो शुरुआती अक्षर हैं वो भी कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। तो ये यूज ऑफ कैपिटल लेटर भी एक सेंटेंस के रिक्वायरमेंट में से आते हैं। तो यूज ऑफ कैपिटल लेटर के बारे में भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट, टेंस। टेंस होता है जो वर्ब के द्वारा हम किसी कार्य होने का जो समय का बोध हमें होता है, वर्ब के द्वारा किसी कार्य होने का जो समय है, उस समय का बोध जो हम कर सकते हैं, उसी को हम टेंस कह सकते हैं। तो कोई भी बात पहले हुआ था या अभी हो रहा है या फ्यूचर में जाके होने वाला है या पहले से होता हुआ आ रहा है या हर समय होता रहता है, तो ये समय का अलग अलग स्तर हैं और इन स्तरों को, समय के कार्य घटित होने का जो समय है, इस समय को सही सही हम तब समझेंगे जब हम वर्ब का सही इस्तेमाल करेंगे, टेंस का सही इस्तेमाल करेंगे। तो टेंस का इस्तेमाल भी एक सही इस्तेमाल सेंटेंस का एक रिक्वायरमेंट है। टेंस और वर्ब के बारे में भी हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, तो उसमें थोड़ा विस्तृत रूप में हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो अभी इतना हम जान रहे हैं कि टेंस का सही उपयोग भी सेंटेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट, वॉइस टोन। ये जो वॉइस टोन है, ये लिखित भाषा में, रिटन लैंग्वेज में आपको वॉइस टोन वाली कोई बात आपको नहीं दिखेगी, ये बोलते समय होता है। जो स्पोकन लैंग्वेज है, जब हम सेंटेंस बोलते हैं, जब हम स्पीच रखते हैं किसी के सामने, तो वॉइस टोन एक जरूरी चीजें होती हैं, जो कि यहाँ पर रिटन लैंग्वेज के एलिमेंट्स में, रिक्वायरमेंट्स में वो नहीं आता है, वो एडिशनल है, वो कथित भाषा में आते हैं। तो ये सब है रिक्वायरमेंट एक सेंटेंस के लिए। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पुट इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट to express a complete and meaningful sense। और सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर अरेंजमेंट, कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुलनेस, यूज ऑफ पंक्चुएशन, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, टेंस एंड वॉइस टोन इन स्पोकन लैंग्वेज। सेंटेंस जब हम सबसे पहले बताया गया था, आवर आइडियल्स, थॉट्स, ओपिनियंस, इमेजिनेशन, फीलिंग्स, ये सब जब हम प्रकट करते हैं, इसके अनुसार हम सेंटेंस को बनाते हैं। हमारे मन में कभी किसी चीज के बारे में कोई प्रश्न आता है, ये कैसा है, क्या है, क्यों है, कहाँ है, कौन है। कभी कभी हम किसी से कुछ विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कभी ऑर्डर करते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं। कभी कभी हमें कुछ फीलिंग्स होता है अचानक से। तो ये सब सारी चीजें जो हैं, इसको अलग अलग सेंटेंस के रूप में हम बयां करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये सेंटेंस के काइंड्स है, किस सिचुएशन में हम किस प्रकार का सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, या किस प्रकार के सेंटेंस को किस तरह से सजाया जाता है, उसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसे होते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो रहेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस।